नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं द रीडर्स आईक्यू। रीडर्स आईक्यू के आज की इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में ये देखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में काफ़ी सारे सवाल और प्रश्न जो है वो सामने आते हैं। इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अगली वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें सिर्फ हम भारत के प्रधानमंत्रियों से जुड़े उन तमाम प्रश्नों के बारे में जानेंगे, उन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आज की इस वीडियो में आइए हम जान लेते हैं कि भारत में अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री कितने सालों तक रहे और उनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा। भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एक तरफ हमने भारत के प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट जो है यहाँ पे रखी है और दूसरी ओर हमने उनके कार्यकाल को दर्शाया है। प्रधानमंत्री के नाम के बगल में ब्रैकेट में हमने वे किस पार्टी से बिलोंग करते थे उसे हमने लिख के रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन से प्रधानमंत्री किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सभी को यह ज्ञात ही है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया जाता है। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। उसके बाद आप जो देख रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, ये दो बार हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है इन्हें, और दो बार जो है हमने नीले स्याही से इनको दिखाया है। क्यों? क्योंकि गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो पद पर आए थे। ये चुनाव जीत कर नहीं आए थे, ये संसद में जाकर नहीं आए थे। पंडित नेहरू की अकस्मात मृत्यु के बाद राष्ट्रपति द्वारा गुलजारी लाल नंदा जी को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया, क्योंकि किसी भी देश के लिए प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो गुलजारी लाल नंदा का जो पीरियड रहा वो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। उसके बाद फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर आते हैं। ये भी कांग्रेस से थे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी काफ़ी मतलब कि अव्वल दर्जे के प्रधानमंत्री थे और काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते थे और ये काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात जो है ताशकंद में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि कांग्रेस से थे, उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो है चुनकर आती है, वो भी कांग्रेस से थी, और इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी थी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहता है। और ये जो दोस्तों टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान में दो चीज़ें हुई। पहली हुई 1975 का जो आपातकाल लगा वो, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी का ये जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था भारत के दृष्टिकोण से। इतना क्लियर है। चलिए, अब आगे हम देखेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। देखिए, मोरारजी जी जो देसाई थे, इनके लिए जो है दो रिकॉर्ड इनके नाम पर है। पहला रिकॉर्ड है कि सबसे पहला ये वैसे प्रधानमंत्री रहे जो गैर कांग्रेसी थे। तो अगर सवाल आए कि सबसे पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये पहला रिकॉर्ड है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि सबसे वैसा प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे पहला अपना त्यागपत्र दिया था, वो भी थे कौन? मोरारजी देसाई। तो ये भी काफ़ी चर्चित है। मैं लोकप्रिय तो नहीं कहूँगा, लेकिन चर्चित है अपने कार्यों को लेकर। 24 जनवरी 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, जो कि जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का रहा। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी चुनकर आती है कांग्रेस से, और उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहता है। यहाँ पे आपको एक बात जो ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो ये है कि मोरारजी देसाई जब चुनकर आते हैं ना, यानी ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में होता क्या है कि 1975 में जब इमरजेंसी लगती है,
ठीक है। इसमें जब इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी के दौरान क्या होता है ना कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, कांग्रेस की लोकप्रियता काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके बाद जब चुनाव कराए जाते हैं तो लोग जो है आपातकाल की स्थिति काफ़ी भयावह थी और उस स्थिति के कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ। लोगों के जबरन नसबंदी कराए गए, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें जेल में डाला गया। तो इससे जो उनकी छवि जो है वो धूमिल होती है और इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है और उसके बाद ही जो है मोरारजी देसाई चुनकर सामने आते हैं। यानी 2 साल 1975 से 1977 तक 2 साल पूरा का पूरा इमरजेंसी का पीरियड रहा। तो ये हो गया। तो इंदिरा गांधी फिर से आती है कब? 1980 में चुनकर फिर आती है और 1984 तक वो शासन करती है। अब ये होता गया कि देखिए ये पीरियड भी काफ़ी क्रूशियल रहा भारत के लिए। इस टाइम में क्या हुआ? 1984 इस टाइम में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा। उनकी हत्या के परिणाम स्वरूप राजीव गांधी जो कि उनके बेटे थे, उनके सुपुत्र थे, वो भी कांग्रेस से थे, उन्हें जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है और उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक का रहता है। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि जनता दल से थे, उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का रहता है। चंद्रशेखर की बात करें तो वो भी जनता दल से थे, उनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक का रहता है। अब बात करें नरसिम्हा राव जी की। नरसिम्हा राव कांग्रेस से थे और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का रहता है। अब देखिए नरसिम्हा राव जी के बारे में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो यह है कि नरसिम्हा राव जो थे कांग्रेस के थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इनका आज सम्मान नहीं करते हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कांग्रेस के मुंह से, ना कभी देखा होगा कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता नरसिम्हा राव जी की जयंती या फिर पुण्यतिथि मनाता हो। खैर ये पार्टी का अपना अलग मसला है, वो क्यों इन्हें पसंद नहीं करते हैं। और देखिए और एक बात, ये जो टाइम पीरियड था ना, ठीक है, नरसिम्हा राव जी का, इस टाइम पीरियड में क्या कांड हुआ था? इस टाइम पीरियड में काफ़ी एक भयावह कांड हुआ था हिंदू मुस्लिम को लेकर। उस कांड के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नरसिम्हा राव जी के जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में ऐसा क्या था जो भारत में हुआ था और उसके बाद जो एक पार्टी उभर कर सामने आई जिसका आज शासन है। तो कौन सा कांड हुआ था इसे आप जरूर कमेंट में मेंशन करें अगर आप जानते हैं, नहीं तो मैं जो है कमेंट में बाद में आपको दे दूंगा। चलिए अब हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में बन के आए कब? 16 मई 1996 को और उनका कार्यकाल 1 जून 1996 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से थे। उसके बाद HD देवेगौड़ा जो कि जनता दल से संबंध रखते थे, उनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का रहता है। फिर इंदिरा कुमार गुजराल जी भारत के PM बनते हैं, वे भी जनता दल से थे। उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका कार्यकाल काफ़ी कम समय के लिए रहता है, 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक का। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनकर आते हैं और इस बार वे चुनाव जीत कर आते हैं, बहुमत लेकर आते हैं और 5 साल तक शासन भी करते हैं, 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड था ना अटल बिहारी वाजपेयी वाला, ये भी भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस टाइम क्या हुए? इस टाइम जो है एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, कारगिल का, और इसमें भारत की जीत हुई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर 13वें प्रधानमंत्री की, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वे कांग्रेस से थे। उनका जो शासन था वो 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक रहा। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं 2009 में, फिर जो है कांग्रेस सत्ता पे आती है और मनमोहन सिंह दोबारा जो है देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका दूसरा जो कार्यकाल था वो 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक का रहा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो 14 नंबर पे प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका जो टर्म रहता है 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक। ये उनका पहला टर्म था। ये पहली बार था जब एक मुख्यमंत्री जो है वे देश के प्रधानमंत्री बने। गुजरात का एक मुख्यमंत्री जाकर देश का प्रधानमंत्री वो बनते हैं। दूसरी बार जब 2019 में चुनाव कराए जाते हैं तो बीजेपी इस बार और भी अधिक बहुमत से सत्ता में काबिज होती है
और 30 मई 2019 से लेकर अब तक, जब तक कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही हैं। और फिर से जो है अप्रैल के महीने में चुनाव कराए जाएंगे। अब उसके बाद ये देखना होता है कि कौन पार्टी सत्ता में जीत कर आती है और देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं। उम्मीद और कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि फिर से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है और नरेंद्र मोदी देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो टर्म था, पूरा वीडियो था, ये प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल को लेकर था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। ये पूरी सूची आपको बताने के साथ साथ मैंने हर प्रधानमंत्री के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि अलग से मैं और एक वीडियो कल अपलोड करने जा रहा हूं। उस वीडियो में मैं प्रधानमंत्रियों से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न आते हैं वे सभी प्रश्न का एक लिस्ट मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। इससे क्या होगा कि कंपटीशन एग्जाम में जब भी किसी भी प्रधानमंत्री से संबंधित कोई सवाल आएगा आपके समक्ष तो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कि क्या सवाल था, अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि गूंगी गुड़िया के नाम से किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है, तो फिर इसका सवाल आप नहीं जानते होंगे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं दोस्तों जो आप नहीं जानते होंगे प्रधानमंत्रियों से, वो सारे सवाल प्रधानमंत्रियों से ही संबंधित रहने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।